नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति हो. आज सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी, देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी आज सुबह के समय परमेश्वर का समय माना कि उसका धन्यवाद स्तुति करने के लिए परमेश्वरने आपल्या जीवनात एक हालेलुया ये संधी दिली म्हणून आपण देवाला धन्यवाद देतो. परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, परमेश्वर का संतानों, हालेलुया जगत आपल्या शेवटच्या हालेलुया काळाकडे हालेलुया ये खूप हालेलुया लवकर धावत आहे. दुनिया अपने हलेला अंत की तरफ हलेला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आणि हालेलुया देवावर विश्वास करणाऱ्यांना आप परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, हालेलुया हे हालेलुया खूप हालेलुया आनंदाची गोष्ट आहे ये बहुत अच्छी बात है की आपले येशू आपल्याला घेण्यासाठी लवकर हालेलुया अंतराळात येणार आहे. हमारा यीशु हमें लेने के लिए जल्दी बादलों में आने वाला है. हालेलुया दररोज आपण त्याच्यासाठी तयार होऊन पुढे जाणे हालेलुया देवाची इच्छा आहे. उसके लिए रोज तैयार होकर हम आगे बढ़ना परमेश्वर की इच्छा है. काल रात्री आपण देवाच्या वचनातून हे शिकलो. कल रात में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा. काय शिकलो काल? क्या सीखा था? हालेलुया यस हालेलुया वी शुड हालेलुया बी फिल्ड विद फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट. हम हलेला आत्मिक फलों से भरना है. हालेलुया वी शुड नॉट हालेलुया बी हालेलुया यस deceived by हालेलुया गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट. शैतान आत्मिक वरदानों के द्वारा धोखा नहीं खाना है. Because हालेलुया Satan हालेलुया always tries to deceive people through gifts. क्योंकि हलेला शैतान हलेला वरदान देके हलेला लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है. People can prophesy in हालेलुया Holy Spirit. लोग हलेला आत्मा में भविष्यवाणी कर सकते हैं. हालेलुया even they can prophesy through हालेलुया evil spirits. दुष्ट आत्मा में भी होकर हलेला लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं. Because हालेलुया whatever wonders हालेलुया Moses did. क्योंकि हलेला मूसा ने जितने भी हलेला चिन्ह चमत्कार किए थे, हालेलुया they could be replicated by the हालेलुया yes हालेलुया magicians in Egypt. वो हलेला चिन्ह चमत्कार इजिप्ट में रहते हुए जादूगर भी कर पाते थे. हालेलुया yes it was not necessary that only हालेलुया Moses could do that. सिर्फ मूसा ही कर पाता ऐसा नहीं था. But the upper hand was पर हलेला उसमें एक हलेला अच्छी बात ये थी या फिर ऊपर का हाथ ऐसा था. हालेलुया yes हालेलुया the rod of Moses ate up हालेलुया all other हालेलुया rods. मूसा का जो लाठी था वो बाकी लोगों के लाठियों को हलेला निगल जाता है. Hallelujah, that means hallelujah the hallelujah supreme power now lies with God. इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा हलेला शक्ति है वो परमेश्वर के पास है. So we should not be deceived by the gifts of spirit. इसलिए हलेला आत्मा के जो वरदान रहते हैं उसके द्वारा धोखा नहीं खाना है. Tomorrow if you happen to meet a prophet hallelujah who prophesies all accurately. कल एक ऐसे नबी से मिलते हैं जो बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता है, एकदम सटीक भविष्यवाणी करता है. Hallelujah, but don't get deceived. उसके द्वारा धोखा मत खाइएगा. Hallelujah, yesterday we read from hallelujah Matthew chapter 7. कल हमने हलेला मत्ती 7वां अध्याय से पढ़ा था. Hallelujah, just read from chapter 7 verse 15 onwards. 7 का 15 से पढ़िए. खोटे संदेशांविषयी जपून राहा. खोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में सावधान रहो. ते मेंढराच्या वेशामध्ये तुमच्याकडे येणार. वो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आएंगे. हालेलुया आंतरिक क्रूर लांडगे आहे. पर अंतर में हलेला वो फाड़ने वाले भेड़िया है. त्यांच्या फळावरून तुम्ही त्यांना ओळखला. उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे. काल आपण देवाच्या वचनातून पाहिलं होतं. कल हमने परमेश्वर के वचन से देखा था. आपण ज्यांच्या जीवनात आत्मिक फल आहे, जिसके जीवन में आत्मिक फल होता है, त्यांना अनुकरण करा. उनका अनुकरण करिए. आणि ज्यांच्याकडे आत्मिक वरदान और आहे, जिनके पास आत्मिक वरदान है, हालेलुया त्यांच्याकडे आत्मिक फल आहे का शोधा. उनके अंदर आत्मिक फल दिखाई देता है कि ये वरदान बघून आले तुम्ही त्यांच्या मागे जाऊ नका. एक व्यक्ति के अंदर वरदान देखकर उसके पीछे मत चला जाए. कारण हालेलुया वरदान मधून आले शैतान खूप लोकांना पाप कडे नेतो. क्योंकि वरदान के द्वारा लोग हलेला शैतान को बहुत ज्यादा पाप में लेके जाता है. हालेलुया ते पाप करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त और करतो. पाप करने के लिए लोगों को प्रवृत्त भी करता है. हालेलुया ख्रिस्ती हालेलुया येस हालेलुया मार्गामध्ये क्रिस्ती मार्ग में या मसीही जीवन में हालेलुया
खूप हालेलुया संदेशा लोकांनी हालेलुया खूप लोकांना हालेलुया फसवलं आहे. बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत सारे लोगों को फंसाया है. हालेलुया ते हालेलुया चुकीच्या गोष्टीमध्ये हालेलुया या लोकांना हालेलुया पुढे नेतात. वो गलत बातों में ले लोगों को लेकर जाते हैं. हालेलुया यामुळे हालेलुया खूप लोकांचा हालेलुया या सगळ्या खूप लोकांना ख्रिस्ती हालेलुया मार्गावरती हालेलुया विश्वास नाही. इसलिए कई लोगों को मसीही हालेलुया मार्गों के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है. हालेलुया यस त्यांच्या मागे जाऊ नका. उनके पीछे मत जाया करें. हालेलुया कोण चांगला हालेलुया चमत्कार करतो कोई हालेलुया फलाना व्यक्ति चमत्कार करता है, हालेलुया म्हणून त्याच्या मागे जाऊ नका. उसके पीछे मत जाया करें. एकदा मी एका व्यक्तीशी बोललो. एक बार एक व्यक्ति से बात किया मैंने. तो हालेलुया माझ्याशी असं म्हणला, वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, तुमच्या येशूनी तुम्हारे यीशु ने 5 भाकरने 5 रोटी से किती लोकांना चाललं? कितने लोगों को खिलाया? हा? तुम्हाला म्हणला तो मुझसे कहता है, आमच्या कृष्णाने सुद्धा हमारे कृष्णा ने भी एक खाली छोटंसं पान वरून अनेक लोकांना खायला. एक छोटे पत्ते से बहुत लोगों को खिलाया था. म्हणलं तर काय झालं? मैंने कहा क्या होता है इससे? येशू देणारा तारण दुसरं कुठे मिळू शकत. यीशु देने वाला उद्धार दूसरे के पास नहीं मिल, कहीं नहीं मिल सकता. The USP hallelujah is hallelujah that hallelujah the salvation which God gives can never be given by anyone. जो उद्धार यीशु मसीह देता है वो कोई भी नहीं दे सकता. ये सबसे विशेष बात है. Hallelujah, that's why we follow Jesus Christ. इसलिए हम यीशु के पीछे निकले हुए हैं. We do not follow Jesus Christ because hallelujah he will bless us. यीशु हमें आशीष देगा इसलिए खाली यीशु के पीछे नहीं निकले We हैं. do not follow Jesus Christ because hallelujah he will hallelujah yes heal us. यीशु मुझे चंगा कर देगा इसलिए खाली मैं यीशु के पीछे नहीं निकला हूँ. Hallelujah, we don't follow Jesus because hallelujah he will hallelujah turn our days. यीशु ने यीशु हमारे दिनों को बदल देगा इसलिए मैं उसके पीछे नहीं निकला हूँ. Rather we hallelujah we have accepted Lord Jesus as a personal savior बल्कि मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है. because he has the authority and power to hallelujah forgive my sins. क्योंकि उसके पास वो अधिकार है और वो शक्ति है कि मेरे पापों को क्षमा कर सकता है. He has the authority to hallelujah make me inheritance of the hallelujah eternal life. उसके पास वो अधिकार है जो मुझे दे के हालेलुया अनंत काल के जीवन में प्रवेश करवा सकता है. Hallelujah, he has the authority to reunite me with hallelujah the Father the God. पिता परमेश्वर के साथ वापस मिलाने का अधिकार यीशु मसीह के पास है. That's why I follow Jesus. इस वजह से मैं यीशु के पीछे निकला हुआ हूँ. Rest all the things are hallelujah yes hallelujah secondary. बाकी सारी चीजें तो हालेलुया सेकेंडरी हो जाता है. Hallelujah that you can get or cannot get. वो आपको शायद मिलेगा या नहीं भी मिलेगा. So if anybody asks you इसलिए कोई अगर आपको पूछता है why do you follow Jesus तुम Christ? यीशु के पीछे क्यों निकले हो, Why have you chosen this hallelujah way? तुमने ये रास्ता को क्यों अपनाया है, You should clearly tell them आप एकदम क्लियर रहना चाहिए. hallelujah our sins are forgiven only through Jesus मेरे Christ. पाप हालेलुया सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा क्षमा हुए हैं. Show me one way where my sins can be forgiven. एक रास्ता दिखाओ जहाँ पे मेरे पाप को क्षमा कर दिया जा सकता Show है. me one way where my hallelujah yes hallelujah curses can be hallelujah yes turned into blessing. एक ऐसा हालेलुया जगह दिखाओ जहाँ पे मेरे श्राप को एक आशीष में बदल दिया जा सकता है. Hallelujah only through faith. सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है. Show me one person. सिर्फ एक व्यक्ति दिखाना, Show me one place. सिर्फ एक जगह दिखाना, Show me one religion. सिर्फ एक हालेलुया धर्म दिखाना. Hallelujah I am ready to follow that. मैं हालेलुया शायद उसे फॉलो भी करूंगा, Hallelujah but पर hallelujah only Jesus is the savior of this world. सिर्फ यीशु मसीह ही उद्धार देता है. Nobody else has this authority. किसी और के पास वो अधिकार नहीं है. Because God's word says ये परमेश्वर का वचन कहता है. hallelujah John chapter 3 verse 16 says so यूहन्ना हालेलुया 3 अध्याय उसका 13वां वचन कहता है, God loved this world परमेश्वर ने हालेलुया दुनिया से इतना प्रेम किया and gave his begotten कि son उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, so that whosoever will believe on him जिससे कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा shall not perish वो हालेलुया मरेगा नहीं, खत्म नहीं but होगा, will have eternal life. पर एक हालेलुया अनंत काल का जीवन को पाएगा. So hallelujah we should be as a proud of that. उसका हालेलुया विश्वास रहना चाहिए हमें. Hallelujah many believers ask बहुत सारे विश्वासी कहते हैं I am following Jesus for so many days. मैं यीशु के पीछे इतने दिनों से इसलिए निकला हूँ, What did I get? या फिर मैं यीशु के पीछे इतने दिनों से निकला हूँ, मुझे क्या मिला है. They don't know what is of God. उन्हें पता नहीं कि प्रभु ने क्या दिया है उन्हें. Hallelujah they are not aware about the salvation. उन्हें उद्धार के बारे में ज्ञान नहीं है, They don't value the salvation. या फिर उद्धार का हालेलुया उतना कीमत नहीं रखते हैं. The biggest miracle which happens in this world ये दुनिया में सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ है is salvation of a hallelujah sinner. वो एक हालेलुया पापी का उद्धार होना है. Hallelujah there is no bigger hallelujah yes hallelujah miracle than that. इससे बड़ा कोई हालेलुया मिरेकल या अद्भुत काम हो ही नहीं सकता है. A cancer getting healed is not a big miracle. कैंसर का व्यक्ति हालेलुया चंगा हो जाए बड़ा मिरेकल नहीं है वो. Or a poor person getting hallelujah yes blessed is not a miracle. या फिर एक गरीब व्यक्ति आशीषित होकर अमीर हो जाता है वो बड़ा मिरेकल नहीं होता The है. biggest miracle is
hallelujah, a sinner is saved. दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि एक पापी व्यक्ति उद्धार में आता है। Hallelujah, his sins are, hallelujah, he is blotted उसके away. हालेलुया सारे पाप के काम को हालेलुया माफ किया जाता है। Hallelujah, पुढे वाच बेटा. आगे बढ़िए। उद्या तुम्हाला काटेरी झाडांवरती कल आपको कटेरी झाड़ियों में द्राक्षासारखं दिसणारे फळ दिसू शकणार. दाखरस अंगूर जैसे दिखने वाला फल दिख सकता है, हालेलुया, पण तुम्ही ते द्राक्ष म्हणून खाणार नाही. पर हालेलुया उसे अंगूर पकड़ के खा मत लीजिएगा, कारण तुम्हाला माहिती आहे द्राक्ष कुठे लागतात. क्योंकि आपको पता है अंगूर लगता कहाँ पे है। द्राक्ष वेलावरती लागतात. क्योंकि अंगूर के समय पे ही ते लगेगा, काटेरी झाडावरती वो लागणार नाही. कटेरी झाड़ी पे लग ही नहीं सकता आणि है। काटेरी झाडावरती द्राक्षासारखं काय दिसलं म्हणून कटेरी झाड़ी पे अंगूर जैसे कुछ दिखता है तो हालेलुया, तुम्ही ते तोडून खाणार नाही. उसे तोड़कर खा नहीं लेंगे, कारण ते हानिकारक असू कहीं न शकते. कहीं वो आपको हानि देगा। पुढे याप्रमाणे प्रत्येक चांगल्या झाडाला चांगले फळ येते आणि वाईट झाडाला वाईट फळ येते. चांगल्या झाडाला चांगले फळ येते आणि वाईट झाडाला अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आता है, बुरा पेड़ बुरा फल लेकर आता है। चांगल्या झाडाला वाईट फळ येणे शक्य नाही आणि चांगल्या झाडाला वाईट फळ येणे शक्य नाही. अच्छा पेड़ बुरा फल लेके आएगा ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात इसका मतलब ज्याच्या जीवनात आत्मिक फल आहे जिसके जीवन में आत्मिक फल होता है त्यांनी पाप करणं शक्य नाही. वो पाप कर नहीं सकता है, He cannot sin. वो पाप नहीं करेगा। This is the beauty of that. ये उसका खूबसूरती है। That's why John says, इसलिए यूहन्ना कहता है hallelujah, whosoever is born of God, जो भी है ना परमेश्वर का जन्मा है he will not. वो क्या पढ़ते हम यूहन्ना के पत्री में? He will not sin. वो पाप नहीं करेगा। जो कोई परमेश्वर से पहला यूहन्ना 3:9 जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। Yes. और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। This is the reason. ये कारण है, Whosoever is born of God cannot sin. जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता A है। believer who has spiritual fruits in him, एक विश्वासी जिसके अंदर आत्मिक फल रहता है he can never sin वो against God. कभी परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर ही नहीं सकता है। But who will sin against God? पर पाप कौन करता है परमेश्वर के विरोध Who में? doesn't have spiritual fruits in their life? जिसके अंदर आत्मिक फल नहीं रहता A है। person having spiritual gifts can sin against God. एक व्यक्ति जिसके अंदर आत्मिक वरदान है वो पाप कर सकता है। A prophet can commit adultery. एक हलेला नबी हलेला व्यभिचार कर सकता है। A prophet can hallelujah, yes, hallelujah, commit hallelujah, crime. ये एक नबी या फिर एक भविष्यवक्ता कोई क्राइम कर सकता है। But a person who has spiritual fruits in him, पर एक व्यक्ति जिसके अंदर आत्मिक फल रहता है या he दिखाई देता है will never ever sin against वो God. कभी भी परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेगा। So today I want to tell you one इसलिए thing. आज आपसे एक बात कहता हूँ, If you want to lead a sinless life, एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं तो what do you need to cultivate? आपको क्या हलेगा अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा? Spiritual fruits. आत्मिक फल लेकर आना You पड़ेगा। have to daily cultivate spiritual fruits. डेली within you. आपको आत्मिक फल अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है। Till the time you don't cultivate spiritual fruits, जब तक आप आत्मिक फल लेकर नहीं आते हैं you will always tend to sin against God. कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में पाप करने की एक प्रवृत्ति आपके अंदर Because रहेगा। you will be always having carnal desires. एक अंदर से इच्छाएं हमेशा बने रहेंगे, हालांकि शारीरिक इच्छा है, एक शारीरिक इच्छाएं बने रहेंगे which will drag you to sin against God. जो हलेला आपको पाप करने के लिए खींच कर लेके जाएगा। Read in English. Whosoever is born of God Whosoever is born of God जो भी परमेश्वर के द्वारा जन्मा है does not commit sin. does not commit sin. वो पाप नहीं करता है। For a seed remains in him. and Why? क्यों नहीं करता है? Because his seed remains in him. Because God's seed remains in him. क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। That means इसका मतलब whosoever is born again, जो भी हलेला जन्मा है, जो भी हलेला एक नया जन्म लेता है वो एक वारिस बनता है। Hallelujah. But whosoever has born again पर जो हलेला नए तरीके से जन्म लेता है and yet commits sins, और वापस पाप करता है, that means what is missing? इसका मतलब क्या उसके अंदर नहीं है? What did we read? For his seed remains in him. Because his seed remains in him. उसका बीज उसके अंदर नहीं है। Hallelujah, because God's word is within him. परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं है, इसलिए Because पाप God's करता है। word remains in him, परमेश्वर का वचन का बीज उसके अंदर रहने की वजह it will से always remind him, you are a born again person.
person. वो हमेशा उसे याद दिलाएगा कि तू एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति You है, are not a normal तू person. एक साधारण व्यक्ति नहीं है। You are a son or a daughter of the God तू Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा या बेटी है। You have the power to create. तुझे हालेलुया नए हालेलुया सृष्टि करने का सामर्थ्य मिला You है। have the power to heal. तुझे चंगाई देने का सामर्थ्य मिला You है। have authority over anything and तुझे everything. हर एक चीजों के ऊपर अधिकार मिला हुआ And है। that's why he will not sin against इस God. वजह से वो परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेगा, Why? Because he knows the authority which he enjoys. क्योंकि उसे पता है जो अधिकार उसको मिला है वो बड़ा सामर्थ्य है। Hallelujah. If you want to enjoy the authority of the God अगर Almighty, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार को हालेलुया You- अपने जीवन में हालेलुया you need अनुभव to करना lead a चाहते हैं, sinless life. आपको एक हालेलुया पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। I want to ask you one thing today. एक चीज आपसे पूछता हूँ, Do you want to lead an extraordinary life? एक अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं क्या, या फिर असाधारण जीवन? You want to see God's miracles manifesting in your life? आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हालेलुया अद्भुत कार्य आपके जीवन के अंदर दिखाई दे? Hallelujah. You need to lead a sinless life. एक पवित्र जीवन को बिताइए, You need to lead a sinless life. एक पवित्र जीवन बिताइए। Why did Hallelujah Jesus Hallelujah did Hallelujah miracles after miracles? यीशु मसीह हालेलुया चमत्कार के बाद चमत्कार क्यों कर पाता था? Why? क्यों कर पाता था? He had a sinless life. एक पवित्र जीवन बिताता था। Whatever he says, जो भी वो कहता था हो जाता था, it comes to pass. वो हो जाता था। Whatever he says, जो भी वो कहता था it comes to वो pass. अपने आप हो जाता था। Why? क्यों होता था? He has a sinless life. एक पवित्र जीवन बिताता है। When you will have a sinless जब life, आप पवित्र जीवन बिताएंगे, whatever you will tell आप जो कहेंगे will come to pass. वो हो जाएगा, Will come to वो pass. होगा। That is the authority God will give you. वो एक अधिकार है जो परमेश्वर आपको देगा। It's written in the Word of God. बाइबल में लिखा हुआ है, Jesus never used to request anyone. यीशु मसीह किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता था, Rather, बल्कि Hallelujah, He used to command वो everything. हर एक चीजों को अधिकार के साथ कहता था, Command हर everything. एक चीजों को आज्ञा देता था। Why you cannot command? आप आज्ञा क्यों नहीं दे पाते हैं? Because there is sin within you. आपके अंदर पाप है कहीं ना कहीं। But if you will lead a sinless life, अगर एक पवित्र जीवन बिताएंगे, whatever you will say, आप जो कहेंगे it has to happen. वो अपने आप हो जाएगा। Then उसके बाद you can rebuke a storm. आप हालेलुया आंधी को भी डांट पाएंगे, You can rebuke water. आप हालेलुया तूफान पानी को भी डांट पाएंगे, You can stop rain. आप हालेलुया बारिश को रोक पाएंगे, By your prayer, you can get rain. या फिर आपके प्रार्थना के द्वारा एक बारिश भी आ जाएगा। You can turn water into wine. आप हालेलुया पानी को दाखरस में बदल पाएंगे। You can heal lepers. एक हालेलुया लंगड़े व्यक्ति को चंगा कोढ़ी व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं। Hallelujah. When you say, जब आप कहेंगे, Hallelujah, yes, lame will start running. लंगड़ा व्यक्ति चलना शुरू करेगा। Hallelujah, yes, Hallelujah, yes, Hallelujah. People, those who are paralyzed, they will start, Hallelujah, running. जो पैरालिसिस में है वो चलना शुरू करेंगे। Hallelujah. कब होगा? When you will lead a sinless life. जब एक पवित्र जीवन बिताएंगे आप। Hallelujah. That's why John writes, इसलिए यूहन्ना कहता है, whosoever is born of God, जो भी परमेश्वर के द्वारा जन्मा है या परमेश्वर में जन्मा है, वो कभी भी पाप नहीं करेगा, because God's seeds remain in him. क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर रहता है। Today I want to tell you one thing. आज एक बात कहता हूँ आपसे, Hallelujah, yes, Hallelujah. Always, Hallelujah, have God's word within you. परमेश्वर का वचन को अपने अंदर रखिए हमेशा। Don't, Hallelujah, lose God's word from your heart. अपने हृदय के अंदर से परमेश्वर का वचन को गवाइए मत, Because if you will lose, Hallelujah, God's word, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन को एक बार गवा दिया आपने, Hallelujah, you will tend to sin against आप God. परमेश्वर के विरुद्ध में पाप जरूर करेंगे। Hallelujah, then you will lose all your authorities. उसके बाद सारा अधिकार निकलते जाएगा। Adam and Eve used to enjoy all the privileges of Hallelujah, the garden Eden. आदम की वाटिका का सारे प्रिविलेजेस आदम और हवा अपनी जन्म में अनुभव करते थे। Till when? कब तक कर पाए थे? Till they committed sin. जब तक उनने पाप नहीं किया। The moment they committed sin, जिस क्षण उनने पाप किया, they were out. वो बाहर निकाल दिए गए। They were out. वो बाहर निकाल दिए गए। Till now, what were they eating? अभी तक क्या खाया करते थे? They were eating the fruits. वो सारे फल को खाया करते थे। Once they were out of Hallelujah, yes, Hallelujah, Garden of Eden, एक बार अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए थे, there were no fruits. उसके बाद फल दिखाई नहीं देता। Then what were they eating? उसके बाद क्या खाते हैं? They started eating roots. जड़ों को खाना शुरू किया। आधे मानव काय खातो तुम? पहले क्या खाया करते थे? कंदमूल, सब जड़ ढूंढना चालू किया. ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे ढूंढना चालू किया. वरती काय नाही आहे अभी ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, म्हणून खाली शोधायला सुरुवात केली. इसलिए नीचे ढूंढना शुरू किया।
जेव्हापर्यंत तुम्ही आलेले हालेलुया निष्पाप जीवन जगणार, जब तक आप निष्पाप जीवन बिताएंगे, you will enjoy the fruits of heaven. स्वर्ग के हालेलुया फल को अनुभव करेंगे। You will enjoy the fruits of heaven. स्वर्ग के फल को अनुभव करेंगे। Hallelujah, you will never starve. आप हालेलुया कभी भूखे नहीं रहेंगे, You will never lack. या फिर हालेलुया कभी घटी नहीं होगा। Whatever is your hallelujah need, जब भी जो भी आपकी जरूरतें रहेंगे, it will be given by God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा। Whether you sit beside hallelujah Kirit, अगर आप हालेलुया खरीद के नाले के किनारे भी बैठे क्यों or ना you हो, go to the house of hallelujah widow in या फिर Sarafat, हालेलुया सराफात की विधवा के घर में क्यों ना चले जाए, or you go to hallelujah house of या Cornelius, फिर कर्नेलियुस के घर में क्यों ना चले जाए, your providence is hallelujah by God Almighty. आपका प्रोवाइडेंस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा होता है। That's why it's written in God's word. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, Don't be worried about what will you eat, hallelujah, or eat, drink tomorrow, कल तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे उसके बारे में चिंता मत करो, because क्योंकि why? What is written in Matthew chapter 6? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि कल हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का चिंता अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Because read in English. Therefore I say unto you, Therefore I say unto you, take no thought for your life, ah, what you shall eat, what you shall eat. क्या तुम क्या खाओगे। Many believers are mingled into what I will eat. बहुत सारे हालेलुया विश्वासी इसी में घूमते रहते हैं, क्या खाना है, or what you shall eat, or what you shall drink. Ah. Not yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his Neil, stature? 2 words before. 32. After all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have no need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Read ahead. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things. Because tomorrow is worried about you. क्योंकि कल तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। What is this man of God going to have? कल ये परमेश्वर का दास क्या खाने वाला है, Hallelujah, he is worried. वो हालेलुया कल का खुद ही चिंता Why कर रहा है। are you worried? आप क्यों चिंता करते हैं, Hallelujah, why are you worried? आप क्यों चिंता करते हैं, Because you have sin in your life. क्योंकि कहीं ना कहीं पाप है, You hallelujah have a fear of hallelujah lack. आपको घटी का डर रहता है। Hallelujah, but if you will have hallelujah sinless life, अगर एक पवित्र जीवन बिताएंगे, you will not be worried. आपको चिंता नहीं होगा, Because I know at the right time the right thing will be hallelujah provided to me. क्योंकि सही समय पे सही चीजें मुझे दे दिया जाएगा। My Father or God Almighty will provide everything. मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूरा He करेगा। will provide everything whatever I need. मुझे जो भी चीजों की जरूरत है वो मेरा परमेश्वर मुझे देगा। Whether I am going to hallelujah sit beside hallelujah Kerit, अगर मैं खरीद के नाले के किनारे भी क्यों ना बैठा रहूं, or I will go to the house of hallelujah widow in या फिर Sarafat, सराफात के घर में एक विधवा के घर में क्यों ना जाऊं, who has a sorry states to hallelujah share. जिसके पास है कहीं ना कहीं दुख की बातें कहने के लिए है। Hallelujah, when Elijah hallelujah reached Sarafat, जब हालेलुया एलीशा हालेलुया सराफात में जाता है, hallelujah, what did this widow say? वो विधवा स्त्री क्या कहती है, Hallelujah, we are hallelujah yes going to die. हम हालेलुया कल मरने वाले हैं, Hallelujah, we are going to die. हम मरने वाले हैं, We are going to make the last hallelujah loaf and eat and die. हम आखिरी रोटी बना के हालेलुया खा के मरने वाले हैं। Hallelujah, but पर because Elijah hallelujah yes hallelujah was sent over there. एलिया वहां पे भेजा जाने की वजह से Hallelujah, God's providence hallelujah started hallelujah flowing in that family. परमेश्वर का पूर्ति वो परिवार के अंदर बहना शुरू कर दिया। Many people are worried. बहुत सारे लोग हालेलुया चिंता करते हैं, We cannot see blessing. हम हालेलुया आशीष देख नहीं पा रहे हैं। I want to buy a house. मुझे घर खरीदना है, Hallelujah, it will cost me 20 वो lakhs. कम से कम 20 लाख का रहेगा।
Either I should have 20 lakhs या तो मेरे पास 20 लाख होना चाहिए, or I should be eligible to get a loan of 20 lakhs. या फिर मेरा इतना एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि 20 लाख का लोन मिल जाएगा। If I am not eligible, या फिर एलिजिबल नहीं हो तो I am worried I will be in a position to purchase a मुझे चिंता रहेगा कि मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, Will I be in a position to purchase a house or not? घर खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। You need not worry. आप चिंता मत करिए, You need not worry. आप चिंता मत करिए। If God wants to give you a house, अगर परमेश्वर आपको एक घर देना चाहता है, only God will give you परमेश्वर देगा। without you having even a penny in your pocket. 1 रुपए जेब में ना हो तभी भी मेरा परमेश्वर देता है। You have hallelujah testimonies right here only. यहाँ पर ही गवाही है। Our brother Mega, हमारे अंकल मेगा, he didn't have money. उनके पास पैसा नहीं था। He has a 1 BHK over here. एक 1 BHK यहाँ पर है। He got it for how much? कितने रुपए में लिया आपने? He got it for 50,000 rupees. 50,000 में। How much? कितने में? Just 50,000. 50,000 रुपए में। And when it was transferred to his name, जब उनके नाम पर ट्रांसफर किया गया, he gave only 10,000 rupees. उस समय 10,000 रुपए दिया। So only for how much did he get 1 BHK? एक BHK कितने में मिला? 10,000. 10,000 में। Rest 40,000 they believe that he will give. बाकी 40,000 उन्होंने विश्वास किया हाँ कि दे देगा। Lead a sinless life. एक पवित्र जीवन बिताइए। Hallelujah. Please God. Please God. परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन बिताइए। God will provide everything. परमेश्वर सारी चीजें I know pastor in Hallelujah Magarpatta. मगरपट्टा में एक पास्टर को जानता हूँ। Hallelujah. Yes, Hallelujah. He was conducting prayer services in a Hallelujah rented hall. एक हलेला रेंटेड हॉल में प्रेयर सर्विसेज रखते थे। Then Hallelujah he took over a 2 BHK to Hallelujah have prayer meetings over there. वहाँ पे फिर उन्होंने 2 BHK घर लिया जहाँ पे प्रार्थना हुआ करेगा। Once it happened, एक बार ऐसा हुआ, one of Hallelujah Mr. Satish Magar's relative, वो सतीश मगर के रिलेटिव, Hallelujah he was Hallelujah very sick. वो बहुत बीमार था। Hallelujah somebody told them, एक व्यक्ति ने उनसे कहा, Hallelujah this is a pastor. If he prays, Hallelujah he will get healed. ये एक पास्टर है, अगर ये प्रार्थना करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। Hallelujah Satish Magar sent a person. सतीश मगर एक आदमी भेजा Hallelujah and took this pastor over there. और वो पास्टर को वहाँ पे लेके गया And Hallelujah he told कि Hallelujah can you please pray for this person. और कहा कि तुम ये आदमी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। The person was Hallelujah suffering from an uncurable disease. वो व्यक्ति के पास ऐसा बीमारी था जो ठीक नहीं हो सकता है। Hallelujah this pastor went and prayed over. वो पास्टर वहाँ पे जाके उसके लिए प्रार्थना करता है। God healed that person. परमेश्वर ने वो व्यक्ति को ठीक कर दिया। God healed that person. परमेश्वर से चंगा कर दिया। Next day, अगले दिन Hallelujah Satish Magar called this person सतीश मगर ने ये व्यक्ति को बुलाया and Hallelujah told him, और इससे कहा, sit in my Mercedes. मेरे मर्सिडीज में बैठो, We want to go to Hallelujah so and so Hallelujah wing. हम एक फलाने जगह पे जाना है। Hallelujah there he went. वहाँ पे जाते हैं, He opened a 3 BHK वहाँ पे 3 BHK खोलता है and he gave all the keys to him. और सारा चाबी से देता है Hallelujah this belongs to you. और कहता है कि तुम्हारा है। How much money he paid? कितना रुपए इसने दिया है? Not even 1 rupee. 1 रुपए भी नहीं दिया। My God can provide anything. मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। My God can provide anything. मेरा परमेश्वर कुछ भी दे सकता है। Hallelujah you lead a sinless life. एक हलेला आप एक पाप रहित जीवन बिताइए। You will not lack anything. आपके जीवन में कुछ घटी नहीं होगा। Don't ask how this will happen. ये मत पूछिए कि कैसे होगा। Hallelujah. Yes, I believe that if my God Almighty has told it has to happen. विश्वास करिए, मेरा परमेश्वर ने कहा है तो होना ही है। It has to ये happen. होना ही है। It has to ये happen. होना ही है। Hallelujah. So don't be worried. Don't care about tomorrow. इसलिए कल के बारे में चिंता मत करिए, Because tomorrow is worried about you. क्योंकि कल तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। He is thinking, what should I feed this person वो सोचता tomorrow? है कि हलेला कल ये व्यक्ति को क्या खिलाना है मुझे। Hallelujah. From which store I should get him? कौन से स्टोर से हलेला ला के इसे देना है। But many believers Hallelujah lack बहुत सारे विश्वासी इसलिए घटी में रहते हैं because they don't have God's seed in them. क्योंकि उनका अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है। Hallelujah. If they have God's seed in them, अगर परमेश्वर का बीज उनके अंदर रहता they will never तो lack. कभी हलेला जीवन में घटी में So नहीं come रहता। back to Matthew. मत्ती में आइए। ज्या झाडाला चांगले फळ येत नाही ते प्रत्येक झाड तोडून आगीत टाकतात. ज्या झाडाला चांगले फल येत नाही पेड़ में अच्छा फल नहीं आता है, ते प्रत्येक झाड तोडून आगीत टाकणारे. ते प्रत्येक झाड काय करणार? तो सारे पेड़ों को तोडून अग्नीत टाकणार. काट के आग में डाला जाएगा। काल आपण कोरिन्थियन्समध्ये काय पाहिलं कल होतं? हमने कुरिन्थियों में क्या पढ़ा था? संदेश असेल तर अगर अविश्वास होगा तो या फिर संदेह होगा ना
संदेश भविष्यवाणी भविष्यद्वारता होगा तो हालेलुया ते बंद होऊ शकते. वो बंद हो सकता है, अन्य भाषा भविष्यवाणियां बंद हो सकते हैं, अन्य भाषाएं बंद हो सकते हैं. पण पर टिकणाऱ्या 3 वस्तू आहेत. टिकने वाली तीन ही चीजें, विश्वास, विश्वास, आशा आशा, आणि प्रेम. प्रेम, तिन्ही टिकून राहतात. ये तीनों टिके रहेंगे आणि हे तिन्ही आत्माचे फळ आहेत. और ये तीनों भी आत्मा का फल है. हालेलुया. आशाबद्दल फल मध्ये लिहिलं नाही. आशा के बारे में फल में नहीं लिखा हुआ पण है, आशा हालेलुया कशामध्ये लपलेला आहे. पर आशा किसमें छुपा हुआ है. हालेलुया. येस हालेलुया. हवा हालेलुया जेव्हा देवाने निर्माण आदमला केला, हवा कुठे होती? जब आदम को हवा को बनाया तो हवा उस समय कहाँ पे थी. आदमच्या आतमध्ये. आदम के अंदर थी. तर आशा कुणामध्ये आहे? इसलिए आशा किसके अंदर है. विश्वास मध्ये. विश्वास के अंदर है. विश्वास म्हणजे विश्वास मतलब हाँ? आशा की वस्तु में निश्चय. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. 11:1 keep it. Now faith is the substance of things hoped for. hope for. So hope is hidden within hallelujah faith. इसलिए हमारा आशा विश्वास के अंदर छुपा हुआ है. Hallelujah faith is a fruit of spirit. विश्वास हमारा आत्मा का एक फल है. And hallelujah even hallelujah yes hallelujah I mean love is fruit of spirit. यहाँ तक कि फल प्रेम भी हमारा आत्मा का ही फल है. And hope is also a fruit of spirit आशा- hidden in hallelujah yes faith. आशा भी एक फल है जो विश्वास का अंदर छुपा हुआ है. So hallelujah only spiritual fruits are going to remain. इसलिए आत्मिक फल ही बने रहने वाले हैं. That's why Jesus told, इसलिए यीशु ने कहा था, just read hallelujah Matthew hallelujah chapter 7 hallelujah verses ahead. मत्ती 7वां अध्याय में थोड़ा आगे बढ़िए. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth a good fruit. Every tree that bringeth not good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, हाँ. but he that doth the will of my Father which is in heaven. Many will say, He that does the will of my Father, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, he will enter the kingdom of God. वही व्यक्ति इस स्वर्ग में प्रवेश करेगा. What is the will of the Father? परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है. Hallelujah, he has hallelujah planted you उसने आपको रोपा है so that you will hallelujah bear fruit जिससे कि आप फल लेकर आएंगे and your fruit will remain within you. और आपका फल आपके अंदर बना रहेगा. Hallelujah, this is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है. You only will hallelujah enter the kingdom of आप God. ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. Read ahead. Many will say to me in that Many day, will say to me, बहुत सारे लोग कहेंगे, Lord, Lord, have we not prophesied in thy I had the gift of prophecy. मेरे पास भविष्यवाणी करने का वरदान था I used to prophesy in your name. और मैं आपके नाम से भविष्यवाणी भी किया करता था. हाँ. and in thy name have cast out devils? Hallelujah. I had the gift of hallelujah casting out demons. मुझे दुष्टात्मा निकालने का वरदान था. And in thy name done many wonderful works. In thy name I did many wonderful works. And then will I profess unto them, I have I have never known you. मैं कभी तुम्हें जाना ही नहीं. depart from me, Depart from me. मेरे पास से चले जाओ. ye that work iniquity. So those who don't have spiritual fruits, इसका मतलब जिसके अंदर आत्मिक फल नहीं होता है, hallelujah, they will not enter the kingdom of वो God. स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर So पाएंगे. if you want to enter the kingdom of और God, परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो hallelujah, you need to bear spiritual आपके fruits. अंदर आत्मिक फल रहना पहले जरूरी है. We should not be deceived by spiritual gifts. शैतान या फिर आत्मिक वरदाने के द्वारा धोखा मत खाइए. Hallelujah, because many people do that. कई लोग करते हैं. Hallelujah, a prophet comes, hallelujah, in between us. एक हालेलुया भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में आ गया तो Hallelujah, he does, hallelujah, all correct prophecies. वो सारा सटीक भविष्यवाणी या सही भविष्यवाणी किया तो You cannot say आप नहीं कह सकते he has the same spiritual status after 2 years. 2 साल बाद वही आत्मिक वरदान में या फिर वही आत्मिक स्टेटस में वो बंदा बना रहेगा. Hallelujah, he might, hallelujah, be a corrupted person. हो सकता है कि 2 साल बाद हालेलुया वो प्रदूषित हो जाएगा. Hallelujah, so hallelujah, if you will hallelujah ask him about God's will, इसलिए अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बारे में जब आप पूछें
पूछेंगे, Hallelujah, 2 years before he was telling about God's will. 2 साल पहले वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में बता रहा था। Now he is led by, hallelujah, yes, evil spirit. अभी वो हालेलुया एक कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। Who will make him lie? इसलिए हालेलुया कौन उसे झूठ बोलने के लिए प्रवृत्त करेगा? So never ever go behind, hallelujah, prophets. इसलिए कभी भी भविष्यद्वक्ता के पीछे मत चला करें। People showing, hallelujah, wonderful, hallelujah, things and all. कोई हालेलुया चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है तो उसके पीछे मत जाइए। No. कभी मत जाइए। Hallelujah, you should always follow people who have spiritual fruits in जिसके their life. अंदर आत्मिक फल दिखाई देता है उसके पीछे जाया करिए। And even you have to be a और spiritual. बल्कि आप खुद आत्मिक फल लेकर आइए। Otherwise, hallelujah, you will be left out. नहीं तो पीछे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए Hallelujah, जाएंगे। otherwise you will be left out. कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए जाएंगे। Hallelujah, many people. बहुत सारे लोग Hallelujah, those who prophesy. जो भविष्यवाणी करते हैं, Those who do cast out devils. जो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, Hallelujah, they do many wrong things. बहुत सारे गलत काम भी करते हैं। Hallelujah, yes, hallelujah, that is because, वो इसलिए करते हैं hallelujah, gifts वरदान are, hallelujah, yes, hallelujah, people get it free वरदान फ्री में मिल जाता है and they can use it anytime. और कहीं ना कहीं फ्री में गवा भी सकते हैं। But fruits, पर जो फल रहता है people have to work for it. उसके लिए कीमत देना पड़ता है। That's why they will, hallelujah, always value that. इसलिए हालेलुया वो कीमत देने की वजह से हमेशा उसको वैल्यू करते हैं। So today onwards, आज के बाद every day, हर एक दिन you have to see whether you have spiritual fruits in your ये life. देखिए कि आपके अंदर आत्मिक हालेलुया फल है या नहीं है। Hallelujah, yes, hallelujah. Let us come to Psalms chapter 2. भजन संहिता दूसरा अध्याय में आएंगे। जाति जाति के लोग क्यों लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग कहते आपने क्यों सोच रहे हैं। Read from 7 better, 7 वचन से. मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं Yes. मी परमेश्वराचा निर्णय कळवतो. तो मला म्हणाला, तू माझा पुत्र आहे, आज मी तुला जन्म दिला आहे. I will declare the decree that the Lord hath set unto me. So what should we preach? इसलिए क्या प्रचार करना है? What should we preach? Whatever you listen from God. जो आप प्रभु से सुनते हैं, Many people preach बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं imitating others. दूसरे को देखकर, That's why that hallelujah, yes, hallelujah sermon is a failure. इसलिए उनका प्रचार फेल होता है। Many people preach बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं after preparing a long chart. बहुत एक बड़ा चार्ट बना के, That's why it is not touching people. इसलिए लोगों को छूता नहीं है। What you should speak, आप क्या प्रचार करना है? whatever God tells you. जो प्रभु आपसे कहेगा। What is written? क्या लिखा हुआ है? I will declare the decree that the Lord hath said unto me. I will declare the decree that the Lord has said unto me. मैं उस बात का घोषणा करूंगा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। I will not declare anything that God has not told जो unto बातें me. मुझे मेरे परमेश्वर ने नहीं कहा है वो नहीं कहूंगा। Why was Paul so hallelujah, yes, hallelujah, I mean effective? पौलुस इतना इफेक्टिव या प्रभावशाली क्यों हुआ Because था? he used to get it directly from God. क्योंकि वो डायरेक्टली प्रभु से पाता था। It's written many times, hallelujah, in the word of God. इसलिए बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है। This thing I got it from hallelujah God. ये बात मुझे प्रभु से पहुंची And I am telling you, और मैं तुम्हें भी पहुंचा देता when you हूँ। will start hallelujah, getting revelations from God, जब आप परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन पाते हैं and you will start preaching that, और वो प्रकाशन के अनुसार आप प्रचार करना शुरू करते हैं, your 2-line sermon is going to hallelujah, change people. आपका 2 लाइन का प्रचार लोगों के जीवन को बदलेगा। 5-minute sermon is going to lead people to baptism. 5 मिनट का सरमन लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए मदद करेगा। Philip was hallelujah for 5 minutes with that. फिलिप्पुस वो खोजे के साथ से 5 मिनट रहता है। Hallelujah, that led him to hallelujah, get baptized. वो 5 मिनट से बपतिस्मा लेने के लिए पवित्र करता Because है, God told him क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है to start hallelujah, walking along with that तू chariot. उस घुड़सवार के साथ चलना शुरू कर दे। Hallelujah, yes, hallelujah. And he started asking him, और वो उसे पूछना शुरू कर देता है, can you understand what you are reading? तू जो कर रहे हो उसे या फिर जो पढ़ रहे हो उसे समझ पा रहा है क्या? Today many people don't understand what they read. बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। Hallelujah, many people don't understand what they preach. बहुत सारे लोग जो प्रचार करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, Hallelujah, yet they are preaching. बल्कि तभी भी वो प्रचार करते रहते हैं। That's why sermons are ineffective. इसलिए प्रचार प्रभाव से रहित होता है। Today I want to tell you one एक thing. बात आपसे कहता हूँ, Receive one revelation from God. एक प्रकाशन परमेश्वर से पाइए, Share it with 10 people. 10 लोगों से उसे बताइए, That will touch minimum hallelujah 8 out of them. उसमें से 8 व्यक्ति स्पर्श होंगे। Hallelujah, this is what God
God does. ये हले बात परमेश्वर करता है। This is the difference, hallelujah, between Rhema and God's word. इसलिए हले जो ज्ञान और परमेश्वर का वचन रहता है उसमें डिफरेंस रहता है। Hallelujah, the revelation that you will get from God, जो प्रकाशन आपको परमेश्वर के द्वारा मिलेगा that will change वो people. लोगों के जीवन को बदलेगा। Hallelujah, what made, hallelujah, Peter's sermon so effective? पतरस का यह प्रचार इतना प्रभावशाली क्यों हो गया था? Because he was preaching in Holy क्योंकि Spirit. वो पवित्र आत्मा में प्रचार कर रहा है। He was not preaching of his own. वो अपने आप में प्रचार नहीं कर रहा है। Hallelujah, he had healed sick before. वो हले इसके पहले हले ने बीमार व्यक्ति को चंगा किया है। Hallelujah, he had, hallelujah, cast out devils. उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला है। He had, hallelujah, done, hallelujah, multiple, hallelujah, wonderful acts. उसने हले कई हले अद्भुत कार्यों को किया है Because Jesus had sent them. क्योंकि यीशु ने उसे भेजा है। But, hallelujah, he could never, hallelujah, pull a crowd to salvation. पर हले कभी भी हले वो सल्वेशन या उद्धार के ऊपर नहीं चल पाया। When did that वो happen? कब चल पाया था? When he received from God. जब वो परमेश्वर के द्वारा पाया। When he was sitting in the upper room. जब हले ऊपर की कोठरी में वो बैठा हुआ था। Hallelujah, he received directly from God. उसने परमेश्वर से डायरेक्ट पाया। He went and, hallelujah, started और preaching. उसके बाद वो जाके प्रचार करना शुरू किया। Oh, the crowd was, hallelujah, attracted towards उसके him. बाद हले पूरा भीड़ उसके द्वारा पास इकट्ठा किया गया। People, hallelujah, convicted of their sins. जो लोग हले पाप किए तो अपने पाप को जानना शुरू कर दिए। They started crying over वहाँ there. पे बैठकर रोना शुरू कर दिए। Hallelujah, I say so. मैं ऐसा कहता हूँ There were more tears वहाँ पे ज्यादा आंसू थे than the water in the pond. जितना हले ना उस नदी में पानी था उससे ज्यादा वहाँ के लोगों के अंदर आंसू थे। They were coming running. वो भागकर पतरस के पास आ रहे थे And they started, hallelujah, yes, hallelujah, following और him. हले पतरस से पीछे चलना शुरू कर दिए। Oh, they were, hallelujah, ready to get back. वो हले कहीं ना कहीं बपतिस्मा लेना When चाहते they were convicted of their sins, जब हले पाप को अपने जीवन के अंदर जान when they लिए were repenting, जब हले पश्चाताप करना शुरू they were करते crying. वो बैठकर They रोते were हैं crying. वो बैठकर रोते हैं Nobody wants to go home. कोई भी घर नहीं जाना चाहता है Hallelujah, nobody wants to, hallelujah, ask anything else about it. कोई भी उसके बारे में हलेला और चीजें बात नहीं करना चाहता Hallelujah, everybody wants to wash away their हर sin. एक व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है Hallelujah, yes, hallelujah, Peter, पतरस hallelujah, from upper room, ऊपर की कोठरी से hallelujah, directly went into the water. डायरेक्टली पानी में जाता है Hallelujah, he started baptizing. वो लोगों को बपतिस्मा देना शुरू करता है All others, hallelujah, together, hallelujah, started हर baptizing. एक व्यक्ति को बपतिस्मा देना शुरू There करता are है more than 3,000 who were baptized on that 3000 day. से ज्यादा लोग वहाँ पे बपतिस्मा लेते हैं Why? क्यों लेते हैं Because he started preaching whatever he heard from क्योंकि God. उसने जो वहाँ पर बैठ के सुना था वही बातों को प्रचार करना उसने शुरू किया Today I want to ask you, आज वैसे ही आपसे पूछता हूँ how many of you want to have, hallelujah, effective, hallelujah, yes, hallelujah, sermons in your life? कितने लोग अपने जीवन में अच्छा या फिर इफेक्टिव प्रचार देखना चाहते Don't हैं think that only pastors can सिर्फ ये मत preach. सोचिए कि पास्टर ही कर सकते हैं Hallelujah, don't think only pastors can preach. सिर्फ ये मत सोचिए कि पास्टर लोग ही प्रचार कर सकते हैं Hallelujah, born again person can preach any एक moment. नए तौर से जन्मा हुआ व्यक्ति कहीं पर भी प्रचार कर सकता है We see about the Samaritan woman. हम हले सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं The moment she was, hallelujah, yes, hallelujah, transformed, जिस क्षण उसका मन का परिवर्तन होता है she went, hallelujah, running to the, hallelujah, village, कर अपने गांव में जाती है and she started preaching. और वहां जाकर वो प्रचार करना शुरू करती है Come and meet a person who have told everything कि about her life. आकर हले उस व्यक्ति से मिलो जिसने मेरे बारे में सारी चीजें बता दिया है Oh, he is the Christ whom we are awaiting वो for. एक ऐसा हलेला मसीह है जिसके लिए हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं Today I want to tell you one thing. वैसे ही आज मैं आपसे कहता हूँ Hallelujah, if you want to have effective, hallelujah, sermons in your life. अगर प्रभावशाली हलेला प्रचार अपने जीवन में चाहते हैं आप Hallelujah, yes, hallelujah, start preaching what God told जो you. परमेश्वर ने आपसे कहा है वही बातें बोलो Read ahead, beta. Thou art my son, this day have I begotten thee. Yes, thou art my son, today I have begotten thee. तू मेरे पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है Ask of me, and I shall give thee the heritage of the for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Then your sermon will be effective. उसके बाद आपका ये प्रचार इफेक्टिव होगा You preach, आप प्रचार करिए you pray, आप प्रार्थना करिए multitude will get saved. बड़ी भीड़ का भीड़ हलेला उद्धार पाएगा Gentiles will start running towards you. अन्य जाति आपके पीछे चलना शुरू करेंगे Oh, pastor, pray for me. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए Yes, I don't have hallelujah peace in my heart. मेरे हृदय के अंदर हलेला शांति नहीं है I am having hallelujah troubled family मेरे life. हलेला पारिवारिक जीवन टूटा हुआ अवस्था I am में suffering from hallelujah many मेरे diseases. फलाने हलेला बीमारियों Pastor, जूझ रहा please हूं। pray for me. आप मेरे लिए प्रार्थना करिए Oh, yes, hallelujah, when you will start preaching what you heard from God. आप परमेश्वर से सुने हुए बातों को प्रचार करते हैं And when you will start praying for that, जब आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू God करेंगे is going to do wonders through your life. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा हलेला अद्भुत
कार्यों को करेगा। आज परमेश्वर तुम्हाला सांगत आहे, आज परमेश्वर हमसे कहता है, देवाने तुम्हाला सांगितलेल्या गोष्टीचे जर तुम्ही प्रचार करत असाल परमेश्वर ने कहे हुए बातों का अगर आप प्रचार करेंगे तो, आणि देवाने तुम्हाला सांगितलेल्या विषयी तुम्ही प्रार्थना करत असाल, परमेश्वर ने कहे बातों के बारे में अगर आप प्रार्थना करेंगे तो, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्ही देवाच्या मोठा कृत्य तुमच्या जीवनात पाहणार आगे आहे। आने वाले दिनों में परमेश्वर का अद्भुत कार्य को आप देखेंगे। पेत्राने जसं 3000 लोकांना इस बपतिस्माकडे पतरस नेलं, ने जैसे 3000 लोगों को बपतिस्मा की ओर लेके गया, आणि पौलने जसं लोकांना तारणाकडे नेलं, पौलुस ने जैसे लोगों को हालेलुया उद्धार की ओर लेके गया, तुमच्या जीवनातून परमेश्वर मोठे मोठे कृत्य करणार आहे। आपके जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत काम को करेगा। आणि किती लोकांना आपल्या जीवनात ते अनुभवायचं कितने आहे। लोग अपने जीवन में अनुभव करना चाहते आणि हैं, माझ्या जीवनात हे बाबा मला हे अनुभवायचं आहे, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे ये अनुभव करना है, मला तुझ्याकडनं ऐकायचं आहे, मुझे आपसे सुनना है, मी ऐकलेल्या गोष्टी मी इतरांना सांगणार मैं आहे। आपसे सुने बातें लोगों से कहूंगा। मी परमेश्वर, परमेश्वर मोठं कृत्य माझ्या जीवनात पाहणार मैं आहे। परमेश्वर का अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखूंगा। आपले डोळे बंद अपनी करूया, आंखों को बंद करिए, आपल्या गुडघ्यावरती अपने येऊया, घुटने पर आ हो जाइए, आपण प्रार्थना करूया। अभी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, कि परमेश्वर, हो मला तुझ्याविषयी सांगायचं मुझे आहे। आपके बारे में कहना है। आज सामरिस्तीला काय सांगण्याचं आहे? सामरी स्त्री के पास कहने के लिए कुछ है, हो, मी ख्रिस्ताकडनं ऐकले आहे. वो मैंने मसीह से सुना है, I have heard from मैंने Christ. मसीह से सुना है, I have heard from मुझे Christ. मैंने मसीह से सुना है, I have heard everything about my life. मेरे जीवन के बारे में हर एक चीजों को मैंने सुना है, Oh, I have heard everything about my life. मेरे जीवन के हर एक चीजों के बारे में मैंने सुना है। Start praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना Start praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करिए। Every person sitting over here, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, God has called you as an evangelist. परमेश्वर आपको एक इवेंजलिस्ट के तौर पे बुलाया When you है। will walk through, जब भी आप चलेंगे, hallelujah, people will start getting healed. लोग हले चंगाई हले जीवन में पाएंगे। The power will pass through your life. आपके जीवन के द्वारा एक सामर्थ्य बाहर निकल Oh, receive from God. परमेश्वर से हले Start telling about that. उसके लिए प्रार्थना Let करिए। God's word, hallelujah, flow out of your mouth. आपके मुंह से परमेश्वर का वचन बाहर निकलने You will पाए, become effective. आप हले प्रभावशाली बनेंगे। Oh, name will walk. वो हले लंगड़ा चलेगा, Oh, yes, hallelujah, blind will see. वो अंधे व्यक्ति देखना शुरू करेगा। People will be filled with Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएंगे। Hallelujah, even Gentiles will get filled with Holy यहाँ Spirit. तक कि अन्य जातियां भी पहले पवित्र आत्मा का अनुभव Kneel down करेंगी। in the presence of God. अभी घुटने पर आ जाइए, Raise your hands in the presence of God अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाइए and start praying. और प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये बात परमेश्वर आपने वचन में सबसे बात किया, सब धन्यवाद करते हैं। इतने में प्रभु जी इस राजा आत्मिक फलों से तो हमें बढ़ने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारे जीवन को हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपका ग्रेस मांगते हैं, आपका दया मांगते हैं प्रभु जी। व्यर्थ चीजों से हमारे मन को तो दूर कर प्रभु जी, क्योंकि तुझे हमारी चिंता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतने में प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी आत्मिक फल आने के लिए तो सहायता कर रवा प्रभु जी। जैसे तेरा वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सफल हो, तेरा वचन कहता है, और तुम्हारा फल सदैव टिके रहे प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी आत्मा के फलों से तो हमें बढ़ता है, इसलिए धन्यवाद। जैसे पतरस के बारे में हम देखते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी अटारी पर बैठ के प्रभु जी प्रार्थना में वो तुझ में नौलीन थे प्रभु जी। उन्होंने प्रभु जी आत्मिक फलों से प्रभु जी अपने जीवन को भरा प्रभु जी, और उसके एक प्रचार से प्रभु जी 3000 लोग प्रभु जी उद्धार में आ गए प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं इन दिन में हम तेरे चरणों में बैठ के प्रभु जी वो आत्मिक फलों से बढ़ जाने के लिए तो हमें सहायता कर, ताकि हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस प्रभु जी वो ये देश उद्धार में आने पाए प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी यहोवा तेरा ग्रेस मांगते हैं, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी तू महान कार्य कर। जिस प्रकार प्रभु जी पौलुस ने प्रभु जी जो आपसे पाया वो दूसरों को देता था प्रभु जी। इधर में प्रभु जी इस राजा हुआ परमेश्वर वो प्रभु इधर में आपसे मैं पाने के लिए तो हमें सहायता कर, ताकि प्रभु जी मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझे दिया है। प्रभु तेरा वचन कहता है इधर में प्रभु जी जो वचन आप हमें देते हैं प्रभु जी उसका प्रचार करने के लिए तो हमें जीवन को तैयार कर प्रभु जी। आप ऐसे महान कार्य करते हैं। इधर में हर एक मेरे भाई बहनों को प्रभु जी प्रेम, आनंद, शांति से, धीरज, कृपा, भलाई से, विश्वास, नम्रता और संयम से बढ़ते इसलिए धन्यवाद करते हैं। मैं आत्मिक फलों से आप हमें बढ़ते इसलिए धन्यवाद करते हैं। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं।